अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हम किस तरह एक डेली पायास बना सकते हैं, मीन हम किस तरह चार्ट को रीड कर सकते हैं। मीन जब हम एक चार्ट खोलते हैं सुबह तो हमें किन-किन लेवल को टारगेट करना चाहिए। तो उस दिन काफ़ी प्यार मिला आप लोगों से उस वीडियो से, तो अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप पहले वो वाली देख लें। बाय द वे आज आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ कि आप किस तरह यानी कि एक चार्ट को रीड कर सकते हैं। मीन आप बयास किस तरह बना सकते हैं कि भाई आज के दिन में मैंने सेल करना है या बाय करना है, या फिर सेल कहाँ तक करना है और बाय कहाँ तक करना है, ओवरऑल ट्रेंड देखना है, सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हम एक जस्ट पेयर को डॉलर के साथ किस तरह एनालाइज़ करते हैं। मीन जो यूएसडी है, तो हम इसको डॉलर के साथ कोरिलेट करके देखेंगे कि ये किस तरह आपस में, आपको जैसा कि पता है कि कोरिलेट हैं तकरीबन 95% यूरो यूएसडी एंड डीएक्सवाई सेम ही चलते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि 2 पेयर एनालाइज़ करेंगे, एक ट्रेंडी सिनेरियो और एक जो कि कंसोलिडेशन में होगा, सही है? तो या साथ में एक गोल्ड तो एक्स्ट्रा वो तो एनालाइज़ करता हूँ मैं हर दफ़ा। तो ये सबसे पहले हम करते हैं एक कंसोलिडेशन सिनेरियो वाला, सही है? कंसोलिडेशन सिनेरियो कैसे, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट फ़िलहाल इस वक़्त जो है आपके पास ये ट्रेंडी सिनेरियो में नहीं है। ओवरऑल आप यहाँ से हाई, लो, ये हायर है और ये लो कर चुके हैं। मीन मार्केट के स्ट्रक्चर में यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, सही हो गया? ये यहाँ से, बट आप स्टिल इस वक़्त अगर आप देखें तो पिछले ये तकरीबन 1-2 तकरीबन 7-8 दिन से आप स्टिल मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन एरिया में है। तो अब भाई आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, बाय भी। ओवरऑल आपका टारगेट, ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी है, ये आपका ओवरऑल टारगेट है। तो अब जस्ट आपके पास डेली में मार्केट उसमें है, जस्ट हम चलते हैं H4 में। अगर आप यहाँ से H4 में चलें एंड अगर आप H4 में देखें तो मार्केट ये यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी उठा के आ रही थी, ये वाली बाय साइड की। तो अब आप एक्सपेक्टेड सेलर थे और यहाँ से मार्केट कल से सेलर है, लेकिन ओवरऑल स्टिल आप उसमें हैं, यानी कि पिछले 6-7 दिन से आप स्टिल इसमें उस सिनेरियो में है। मीन आपके पास कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। तो अगर प्रॉपर ट्रेंड ना हो तो फिर आपके पास प्रॉपर लेवल होते हैं H1 एंड H15, जिस पे आप जैसा कि आपको पता है कि हम जस्ट एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप भी और मैं भी। तो मेरी कोशिश होती है कि सारे सेटअप में वही क्रिएट करता हूँ, वही आपको देता हूँ जो कि आपके पास यानी कि इंट्राडे के लिए आपको 30-40 अगर 50 पिप तक मिल जाए तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड होती है। तो आज के लिए अगर मैं देखूँ तो जैसा कि आपको पता है कि यूरो यूएसडी बिल्कुल कोरिलेट है उसके साथ डीएक्सवाई के साथ। तो आज जब सब सुबह समझो कि मैंने चार्ट खोला तो मैंने यूरो यूएसडी देखने से पहले डीएक्सवाई देखा। तो भाई डीएक्सवाई उस वक़्त जब सुबह मैं उठा तो इस वक़्त यहाँ पे कहीं पे था, ये इस जगह पे घूम रहा था, ये अभी आगे मार्केट नहीं बनी थी। तो भाई आप अगर डीएक्सवाई को देखें तो ये जो मैंने 2 लाइन लगा रखी है, ये एम5 की ओबी है, एम5 की ओबी एंड यहाँ पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, अभी मार्केट यहाँ पे थी, सही है? एंड आपके पास ये M15 का फेयर वैल्यू गैप था, ये आपको ग्रे कलर से जो फेयर वैल्यू गैप मार्क को दिखा है, ये आपके पास M15 का था, साथ आपके पास M5 की ओबी थी। तो मैंने अपना जो ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे मैं एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। नोट दैट आई एम नॉट अ सिग्नल प्रोवाइडर, मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि लोगों को जैसे कुछ हद तक फ़ायदा हो सके। सो मैंने कहा कि यहाँ से आपको एक सेल साइड की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये है आपके पास वो लेवल जब मार्केट तकरीबन यहाँ पीती होगी, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से मार्केट आ सकती है, इसकी लिक्विडिटी पिक करके देन आपको यहाँ से अच्छी सेल ट्रेड मिल सकती है। अब आपने बायास जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो भाई अगर यहाँ से ये सेल साइड की तरफ आएगा तो एक्सपेक्टेड था ना कि अगर ये यूरो यूएसडी यहाँ से आएगा सेल साइड की तरफ, सॉरी डीएक्सवाई, डीएक्सवाई का चार्ट है ये फेयर वैल्यू गैप से, तो भाई यूरो यूएसडी में अप जाना था ना। मीन अगर जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो मुझे यूरो यूएसडी में क्या देखना है, मुझे यूरो यूएसडी में बाइंग लेवल देखना है, सही है? मुझे जब यानी कि डीएक्सवाई नीचे आएगा तो एग्जैक्टली यूरो यूएसडी आपके पास बाय जाएगा। तो मार्केट आपके पास, अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करें तो मार्केट ये हाई, ये लो, ये हायर हाई एंड मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, ये मार्केट आपके पास यानी कि सेल साइड की तरफ आ गई है। तो जब मार्केट यहाँ पे आई एग्जैक्ट यहाँ पे, सही है? जैसा कि आपको पता है कि ये मार्केट का एल्गोरिथम है एंड ये आपके पास यूरो यूएसडी एंड डीएक्सवाई आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, कोरिलेट हैं। तो अगर आप यहाँ से DXY को देखें तो मार्केट का DXY जब यहाँ पे पहुंचा ना इस फेयर वैल्यू गैप में, तो एग्जैक्ट उसी टाइम आपके पास यूरो यूएसडी इसकी लिक्विडिटी पिक कर रहा था, सही है?
इसकी मार्केट ने जैसी लिक्विडिटी पिक की, हमने यहाँ से बाय ट्रेड प्ले की। क्यों यहाँ से बाय ट्रेड प्ले की भाई? यूरो DXY को आप इसके साथ को रिलेट करें ना, DXY अपने लेवल पे खड़ा है, वहां से मैंने कहा है कि सेलिंग साइड की तरफ हाई चांसेस है। मेरे मुताबिक लाजिम नहीं है कि वहां से होती, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट था, मुझे लग रहा था। तो उसी वक्त आपके पास यहाँ से आया। अव्वल तो आप यहीं से जैसी लिक्विडिटी क्लीन हुई, यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। तकरीबन मार्केट आपको 30 पिप तक दे चुकी है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट हूँ। क्यों? एक और मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल था जब मार्केट यहाँ पे, भाई मार्केट ऊपर इक्वल हाई छोड़ के आ रही है, ये और ये आप इसे इक्वल हाई भी कह सकते हैं। मीन ये जो आपके पास है, ये आपके पास तकरीबन इक्वलाइज ही है। ओके हो गया। तो मेरे पास ये बाइंग पे जाने के लिए ये एक सबसे बड़ा वो था, मैं वो था मेरे पास एक कन्फ्लुएंस कि भाई ऊपर मार्केट इक्वल हाई छोड़ के आ रही है। मार्केट अगर मैं देखूं DXY को, तो अपने लेवल पे पहुंच खड़ी है। DXY के नीचे आने के चांसेस हैं, तो यूरो USD ऑफ कोर्स यहाँ से ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करें, तो कंफर्मेशन आप जस्ट M1 में जाके देख सकते हैं, या जस्ट M3 में जाके। मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। M3 में अगर आप यहाँ पे आए, M3 में आए या M1 में आए, तो अगर ये वो वाला लेवल है, ठीक है, ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल है, ये वाला जहाँ से मीन मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई, वो जो मैंने अभी आपको एच1 की चार्ट पे दिखाया। तो अब जहाँ से जैसी स्ट्रक्चर चेंज हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हुआ? अब मैं आपको कंफर्मेशन एंट्री की बात बता रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने जब यहाँ से हाई लो एंड ये हायर हाई किया ना, जब ये लास्ट आपके पास हायर हाई ब्रेक हुआ, तो अब आपके लिए एंट्री क्राइटेरिया कौन सा था? अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये आपके पास था एंट्री क्राइटेरिया। मीन जब मार्केट यहाँ से वापस आई, यहाँ से, तो ये आपके लिए एंट्री क्राइटेरिया था। एंड SL जैसे कि आपको पता है, इससे नीचे होना चाहिए आपका एंड टारगेट लेवल, वही जो आगे के लिक्विडिटी लेवल होते हैं। मीन आपके पास अगर जस्ट आप यहीं से M3 में देखें, तो ये एक आपके पास टारगेट लेवल था, इक्वल हाइज थे। एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट लेवल आपके पास ये पड़ा है। तो एक टारगेट आपका अचीव हो गया, एंड मे बी मार्केट दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि मार्केट दोबारा बाय की तरफ जाएगी। तो इस तरह आप यानी कि एक जो आपके पास कंसोलिडेशन में होता है, कोई भी पेयर हो, मैं ये जस्ट ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यूरो USD पर ट्रेड करें, कोई भी पेयर आपको मिले इस तरह, तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं इसी तरह। यानी कि DXY को यूरो USD के साथ को रिलेट करके, मीन यूरो USD को अपने लेवल पे गया खड़ा, और उधर DXY को देखें। जैसे कि DXY से मुझे ये कन्फ्लुएंस मिला ट्रेड लेने का। क्यों? क्योंकि DXY यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि ज़रूर सेल साइड की तरफ रिट्रेसमेंट करेगा। तो आप यहाँ से अगर जो यूरो USD भी कोई प्रॉपर लेवल पे खड़ा है, तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अभी मेरे स्टिल बायर्स बुलिश किए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अभी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी पिक नहीं, ओवरऑल सेल आने के सिर्फ चांसेस ये हैं कि मार्केट के पास अगर आप यहाँ पे नीचे देखें, तो ये आपके पास एक OB पड़ी है, जो कि अभी तक फ्रेश OB अभी तक मिटिगेट नहीं हुई। तो आप पहले यहाँ से सेल, यहाँ से आके, अब यह न्यूज़ है, तो यहाँ से आके आप दोबारा बाय साइड की तरफ जा सकते हैं इक्वल हाइज की लिक्विडिटीज को लेने। तो इस तरह आप मीन के एक लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं GBP JPY को, जो कि आपके पास ट्रेंडी सिनेरियो में था। तो अगर मैं चलूँ आपके पास GBP JPY में, तो इसको सबसे पहले देखते हैं डेली में, ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने एनालिसिस इस पर ही करता हूँ, MT4 पर, तो इससे मुझे ईजी होता है। तो अगर आप यहाँ से इसका ट्रेंड देखें, तो मार्केट नीचे एक लो लगा है, ये लोअर है, एंड आपके पास ये लोअर लो। तो अभी तक लोअर लो की भी लिक्विडिटी पड़ी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डेली के, और हाई की भी पड़ी है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, ये लो, एंड देन मार्केट ने यहाँ से हायर हाई किया। ओके हो गया। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही थी दोबारा, तो भाई मैंने एक फेयर वैल्यू गैप बताया था अपनी वीकली फोरकास्ट में, भाई ये FVG पड़ी है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। तो मार्केट ने ये FVG फिल की, दोबारा मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी पिक किए खड़ी है। सही है। ये कल का दिन है, कल के दिन में मार्केट ये पिक किए खड़ी थी ना, तो आज हम जस्ट आज के देखेंगे कि आज यानी कि मैं सुबह उठा, तो भाई मैंने देखा ये जो हाई है इसकी लिक्विडिटी पिक हुए खड़ी है। तो अब एक्सपेक्टेड में आज के पूरे दिन में सेलर था। सही है। मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट जो FVG नीचे छोड़ के गई, अब मेरा टारगेट ये वाला है। ओके हो गया। अब यहाँ से यानी कि मेरे एक बायास बन गया डेली देख के। डेली के बाद मैं यहाँ से अगर आऊँ H4 में, तो H4 में अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा रीड करें, H4 में स्टिल हम सेलर हैं अभी भी। क्यों? मार्केट ने ये लोअर लो, लोअर है, एंड देन ये आपके पास लोअर लो की, तो ये भाई अंदर जितना भी चल रहा है, ये आपके पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मैं यहाँ से देखूँ, तो मार्केट ने ये हाई लो, ये हायर हाई किया, देन ये हायर लो, एंड देन अब दोबारा मार्केट यहाँ से हायर हाई कर चुकी है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट की, आपको प्रीमियम डिस्काउंट एरिया का तो पता होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट की, तो 50% से नीचे जो है ये डिस्काउंट है, 50% से ऊपर आपके पास प्रीमियम है। तो भाई अब बाइंग के लिए लाजिम है कि मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट पहले आएगी डिस्काउंट एरिया में, क्योंकि मार्केट डेली की लिक्विडिटी उठाए खड़ी है। तो अब H4 में आप सेलिंग देख सकते हैं, मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, देन आप यहाँ से सेल बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मेरे लिए प्रॉपर बाइंग लेवल है, तो वो ये वाला
एक ब्रेकर ब्लॉक है ये वाला आपके पास जो, क्यों ये आपके पास 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया में आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस चली जाएगी तो मे बी आप रॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट में भी यहाँ से ऊपर जाए एंड देन इसको ब्रेक कर सकती है। बाकी ये जो एफवीजी है इसके दरमियान में भी ये फेल हो, आपको थोड़ा सा बाय साइड की तरह मोमेंटम में मिले, लेकिन मेरे ख्याल से इसको सेल साइड में पहले डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए एंड देन आपको यहाँ से एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है दोबारा, ये जो ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पड़ी है इस तक। तो ये अब मेरे एक H4 के बायास हो गए, ओके हो गया। तो अब ओवरऑल मैं यहाँ से डेली की लिक्विडिटी मार्केट लिए खड़ी तो ओवरऑल सेलर था ना, ओके। तो अब जस्ट मैं आऊँगा M15 में, क्योंकि हम ट्रेड प्ले H1 एंड जस्ट M15 में करते हैं, तो M15 में आया मैं। तो अब मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करना है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया, ये लो, और मार्केट ने यहाँ से हाई रही एंड ये मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर किए खड़ी थी, ओके। मैंने आपको बताया था, मैं पहले बहुत दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये बात गलती कर जाते हैं कि भाई मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरिया पिक किए खड़ी हो, मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में हो, किसी ऑर्डर ब्लॉक में हो, तो आप जस्ट पहले चेंज ऑफ करैक्टर पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ऐसे तो चेंज ऑफ करैक्टर पर मार्केट दोबारा जाए, दोबारा BOS करे, तब आपने ट्रेड प्ले करनी होती है। लेकिन ये जो मैंने आपको बड़े लेवल बताए हैं, जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पे डेली दिखाऊं, तो डेली में मार्केट ये बड़ी लिक्विडिटी पिक किए खड़ी थी, H4 में भी ये लिक्विडिटी पिक किए खड़ी थी। तो अब भाई हाई चांसेस थे इसके सेल की साइड की तरफ आने के, लेकिन ये नहीं है कि कहीं से भी आप सेल ट्रेड लगा दें, आपने प्रॉपर लेवल का वेट करना होता है। प्रॉपर लेवल आज की हमें ट्रेड कहाँ मिली, ये हाई लो हाई रही लो, जब मार्केट ने जहाँ से ब्रेक किया तो अब मार्केट जरूर रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाती, सही है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने ऊपर गई तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही इसी तरह सारे पेयर में आपने इसी तरह करना है। आप ये चीज़ें नोट कर लें, आपको डेली के चार्ट में हर हफ्ते में हर पेयर पर 3 से 4 इस तरह की ट्रेड इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिप प्लॉट करनी थी एंड सेलिंग करनी है 50% से ऊपर ऊपर प्रीमियम एरिया में। तो ये आप जस्ट यहाँ से 50% का इक्विलिब्रियम लगा, ये जो मैंने रेड लाइन मीन इससे ऊपर ऊपर मैंने सेल देखनी है, ओके। तो मार्केट जब यहाँ से रिट्रेसमेंट करती हुई जा रही थी तो आप भाई ऊपर कन्फ्लुएंस देखते हैं कौन कौन से आपके पास लेवल थे सेलिंग के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था जिसकी लिक्विडिटी भी पिक हुई थी, तो मैं गलत नहीं हूँ, क्यों ये जो बाइक इंडेक्स सेल की कैंडल है, इस ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक कर ली थी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर मैं लिक्विडिटीज कहूँ कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर पड़ी थी, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, सही है। ऊपर जाते हुए मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी थी, इस हाई के ऊपर पड़ी थी, क्यों। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना, एक्सटर्नल तो यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, पर इंटरनल देखें, मार्केट ने जहाँ से एक लो लगाया, ये हाई एंड देन लोअर लो, तो भाई लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी थी ना, इस लिक्विडिटी के साथ ऊपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था एंड आपके पास ये फिब का तकरीबन 61% आ रहा है, 50% से ऊपर ऊपर, तो ये आपके पास 3 से 4 कन्फ्लुएंस थे इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करने के। दोबारा मैं आपको दिखाऊं, डेली में आप लिक्विडिटी पिक किए खड़े थे, आप ओवरऑल आपके पास सेलर थे, मैच 4 में आया, मार्केट आपके पास प्रीमियम एरिया में थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइंग के लिए मार्केट को डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए, ये आपके पास नीचे ब्रेकअप ब्लॉक पड़ा है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं जो कि मार्केट को फिल करने चाहिए। अब आपने एंट्री किस में लेनी है, आपने एंट्री M15 या M5 में लेनी है, लेकिन भाई ऐसे ही ना ट्रेड प्ले कर दे, बल्कि किसी लेवल का वेट करें। तो लेवल आपको कहाँ पे मिला, ये आप यानी कि यहाँ से मार्केट ने जब ये चेंज ऑफ करैक्टर किया, तो भाई वेट लाजमी करें रिट्रेसमेंट का, जरूर मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम 50% से ज़्यादा जरूर रिट्रेसमेंट लेती है। मीन मार्केट जब यहाँ से लाग के वापस आ जाती तो भाई नो ट्रेड, कोई नहीं, आज के दिन सब्र कर लें। लेकिन हमेशा आपका मसला ये है, आप गलत लेवल से ट्रेड प्ले कर देते हैं, जिसकी वजह से यानी कि आपके एसएल बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो भाई अब मेरे लिए एक प्रॉपर लेवल था बाइंग के लिए, बहुत आप कह सकते हैं ना एक बेस्ट एंट्री थी, क्यों। ओवरऑल आप सेलर, आपने यहाँ से अगर फिप प्लॉट की, यानी कि मैं यहाँ देख लूँ तो ये तकरीबन आपके पास 61 का लेवल आ रहा था, यानी कि 50 से ऊपर, और इसी के साथ आपके पास ये लिक्विडिटी पड़ी थी, सही है। और यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो आप अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करें तो आपका एसएल कौन सा इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, तकरीबन 25-26 पिप आपका एसएल पहला टारगेट लेवल, ये 50 पिप यहाँ से लाग के मार्केट गई है एंड आपके पास नेक्स्ट टारगेट लेवल आप खुद देख सकते हैं, नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल कौन सा था, ये आपके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल पड़ा है। तो जिसकी आई थिंक आप मार्केट ने लिक्विडिटी को पिक कर लिया, हाँ ये देखें यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी को पिक कर लिया एंड पिक करके आपके पास यहाँ से मार्केट बाई साइड की तरफ आपको ये तकरीबन 360 दे चुकी है, लेकिन ये आपकी ट्रेड नहीं थी। ओवरऑल आपके बायास सेल के हैं, तो क्योंकि ट्रेंडी सिनेरियो है सेल की तरह, तो भाई ऊपर की ट्रेड लें सेल की, तो आपको ये यहाँ से अगर मैं कह दूं कि प्रॉपर एक 80-90 पिप की ट्रेड मिली थी, अगर आप यहाँ से इसको प्रॉपर एनालाइज कर देते तो।
तो इस तरह आप यानी कि एक लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक को मिला के एंड फिबोनाची, मेन चीज़ फिबोनाची, सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया से सेल करें, बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया से बाइंग करें। तो ये आपके पास एक प्रॉपर लेवल था सेलिंग के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें तो मैं अगर यहाँ के आपकी जगह होता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही जैसे ये लिक्विडिटी क्लीन हो यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते थे, क्योंकि भाई मेरे ओवरऑल सारे बायास क्लियर थे। तो यस यहाँ से ये होता कि मेरा एसएल पहले 25 पिप बन रहा था तो तकरीबन 30-32 पिप बन जाता। तो मीन जस्ट आप लिक्विडिटी के क्लीन पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन भाई पहले आपके ओवरऑल बायास क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने H4 डेली, H1 और M15 पर पहले अपने बायास क्लियर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी बात इस तरह, यानी कि हम एक प्रॉपर चार्ट को रीड करते हैं। H1 गोल्ड को देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गोल्ड को देखें तो गोल्ड को अगर आप F15 में देखें तो आज के दिन में आपको सेल साइड, ओवरऑल आप सेलर थे, लेकिन सेल साइड की तरफ आपको कोई लिक्विडिटी, सॉरी, सेल साइड की तरफ आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिल सकी। क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केट ये इस तरह गिरती आ रही है। तो जब मार्केट इस तरह गिरती आ रही है तो आपके पास कोई ट्रेड लेवल नहीं होता। अगर जस्ट मैं आऊँ यहाँ पे आपके पास M5 में, तो M5 में भी कोई बाई साइड की लिक्विडिटी पिक नहीं हुई जहाँ से मैं कहूँ कि मुझे सेल ट्राई करनी चाहिए। हाँ, ऑपोजिट टू द ट्रेंड जब आप जाएँ तो आप जस्ट यानी कि थोड़े से एसएल के साथ एंड जस्ट 20-30 पिप के साथ मार्केट से निकल जाया करें। तो आज सुबह मैंने यहाँ से एक बाय ट्रेड कही थी, आपको जस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे लिए गोल्ड का ये बाइंग लेवल था। सही हो गया? ये मैंने क्यों यहाँ से बाइंग कही एंड मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जस्ट बाइंग कहने का मकसद ये था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गोल्ड पे, ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। ओवरऑल तो हम सेलर ही थे, लेकिन भाई जब मार्केट सेल आते हुए अपनी किसी प्रॉपर लेवल पर पहुँचती है तो अब वहाँ से ऑपोजिट टू द ट्रेंड छोटे पेपर, छोटे एसएल के साथ थोड़ी सी उसके लिए ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ आपके पास H4 में गोल्ड में, तो हमारे पास H4 में अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट अपने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर खड़ी। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो वाइट से मार्क हुआ पड़ा है, एंड आपके पास मार्केट यहाँ पे आई खड़ी थी इस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। तो भाई इस ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आई तो अब आप M1 में जाके यहाँ से बाय ट्रेड को देख सकते हैं। क्यों? ओवरऑल आपके पास ये जो नीचे रेड लाइन पड़ी है, ओवरऑल आपके पास टारगेट यही है, लेकिन आप जस्ट M1 में जाके M3 में जाके एज अ इंटरडे ट्रेड बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। तो जस्ट मैं चलता हूँ आपके पास यहीं पे M1 में अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आपके पास प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर आपके पास एरिया कौन सा था? अगर आप जस्ट इन सिनेरियोज में आप M1 में आ सकते हैं। क्यों? आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट पहुंच गई। उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी, तो मैं जैसे ही M1 में मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब स्ट्रक्चर ब्रेक होना लाजमी है क्योंकि H4 की ओबी में आई हुई है। सही है, M15 की लिक्विडिटी एरिया पर आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन जब H4 या डेली में हो तो उस वक्त छोटे टाइम फ्रेम में ऑपोजिट टू द ट्रेंड हो ना, ऑपोजिट टू द ट्रेंड, फिर कंफर्मेशन लाजमी होती है। टू द ट्रेंड हो तो बगैर कंफर्मेशन के भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट ने ये एक हाई लगाया, ये लो, ये देखें, ये इस लो की मार्केट ने ये लिक्विडिटी पिक कर ली। सही है, तो अब जब मार्केट यहाँ से बाय गई ना, ये यहाँ पे यानी कि बाय गई, तो अब मैंने कहा कि आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपके लिए एक टारगेट एरिया था, क्योंकि आपके पास एक फुल एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि वो M3 की एंट्री थी। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे M3 में दिखाता हूँ। ये आपके पास लेवल था प्रॉपर बाइंग के लिए, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्रिएट की। ये आपके पास वही है ना, नीचे की लिक्विडिटी पिक हुई, दोबारा मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया। अब मार्केट ये लो हाई, ये इसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, दोबारा बाय की, एंड देन यही इसी लेवल से तकरीबन 1834 से लेकर आपको 1838-37 तक गई, तकरीबन आपको 40 पिप दिए मार्केट ने। तो आपके लिए बेहतर यही था कि आप जस्ट अगर ऑपोजिट टू द ट्रेंड हो तो 30-40-20 या 30 पिप लेकर मार्केट से आउट हो जाया करें। अगर आप टू द ट्रेंड हो तो फिर बेशक आप 60-70-80 पिप तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो जस्ट ये रीज़न था आज के यानी कि गोल्ड की ट्रेड का एंड जीबीपी जेपीवाई का, एंड आप इस तरह यहाँ से चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए लाजमी है, जैसे कि आप M3 में ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हाई लो एंड यहाँ से हायर हाई हुआ, ये नीचे की मार्केट ने जब लिक्विडिटी पिक की, तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना M3 का, ये 2 कंसेक्टिव कैंडल, ये यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते थे। इधर तक आने से पहले मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर दी, तो अब तो ये हाई चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था आपके पास, एंड देन मार्केट यहाँ से बाय गई। मार्केट ने जब इस लिक्विडिटी को टारगेट किया एंड देन दोबारा सेल आ गई, एंड बिलीव मी, मैं अभी तक इसमें ओवरऑल बायर ही हूँ। मेरे बयास बाय किए हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है, क्योंकि ये आपके पास जो है लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग पड़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। बाय द वे, अगर आपने व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।